एक्सेल में ट्रेडिंग एवं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट कैसे बनाएं। प्रश्न ये उठता है कि हम एक्सेल में इसे क्यों बनाएं जब हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आसानी से सॉफ्टवेयर ही बना के दे देता है, तो हमें इसे एक्सेल में बनाने की क्या ज़रूरत है। आपने जो भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा उसमें आपने कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन देखी होंगी कि उसमें आप यदि उसकी फॉर्मेट में यदि कोई चेंज करना चाहें, कस्टम करना चाहें, तो वो करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें होना ज़रूरी है जिससे कि आप उसमें एडिटिंग कर सकें। अदरवाइज आप यदि चाहें तो आपका जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, उसे अपने स्वयं के फॉर्मेट में आप उसको डिज़ाइन करके हूबहू वही रिजल्ट ले सकते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा जब ये बैलेंस शीट आपको मिलती है बनकर, वो मिलती है, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर वे में आपको कस्टमाइज फॉर्मेट एक्सेल में मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमारे बिजनेस के लिए, हमारी फर्म के लिए क्या बना सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के लिए हमने एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये दो फॉर्मेट यहाँ पर लिए हैं और इसको पूरी तरीके से फार्मूले की मदद से इसको ऑटो कैलकुलेट मोड में रेडी किया है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से यहाँ फार्मूले फिट किए हुए हैं। यदि आप अकाउंटिंग के बेसिक ऑलरेडी जानते हैं और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी साइट में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं, ये सब आपको पता है, तो वो आप इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाकर उसमें पहले फीड कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेल के जो फार्मूलाज होंगे या फंक्शंस होंगे उसको आप एप्रोप्रिएट जगह पर लगाकर इसको पूरी तरीके से ऑटोमाइज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। जैसा कि आप फॉर्मेट में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपकी डेबिट की एंट्रीज हैं, राइट साइड में क्रेडिट की एंट्रीज हैं, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक जैसा आपने पिछले साल का आपके पास में जो बचा है क्लोजिंग स्टॉक, उसके अंदर उसे आपने इस साल के ओपनिंग स्टॉक में रूप में यहाँ पे लिया, तो वो ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपके यहाँ पर आपने इसको शो कर दिया। तो मैंने यहाँ पर खास करके जो हाईलाइट सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, जो येलो बैकग्राउंड में है और रेड बैकग्राउंड में है, वहीं पर आपके फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। बाकी जो बैकग्राउंड जिसमें व्हाइट दिखाई दे रहा है उसमें कोई भी फार्मूला नहीं, उसमें डायरेक्टली वैल्यूज एंटर की हुई है। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्टली एंटर की हैं। आप देख सकते हैं फार्मूला बार में यहाँ पर डायरेक्टली एंटर की हुई है वैल्यूज, ठीक है। सेकेंड एंट्रीज आप देखेंगे परचेज, तो यहाँ पर आपने परचेज की एंट्री की और उसमें जो आपका ट्रायल बैलेंस में जो आपका रिटर्न था, जो आपके परचेज के अगेंस्ट आपने रिटर्न किया था, उसको आपने इनर कॉलम में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, पैरेलली जो अमाउंट का जो कॉलम है उसमें आपने एक फार्मूला क्या फिट कर दिया, 1,50,000 माइनस 15,000। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, B5, या डबल क्लिक करके यहाँ दिखाता हूँ, B5 माइनस B6, यानी B5 में से B6 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर परचेज रिटर्न की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिमिलरली वेजेस 2,000 है और इसके अंदर आउटस्टैंडिंग है, यानी पिछले इस साल की जो भी शेष रह गई है, जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है, वो वेजेस भी हम इसको इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो हमने सिंपल फार्मूला क्या लगा दिया, B7 यानी B नंबर का कॉलम, 7 नंबर की रो प्लस B8। तो यहाँ पर वो दोनों वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पर आपको B8 बता। तो आपने देखा अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू में चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर राइट साइड में सेल्स लिया है और सेल्स में से उसका रिटर्न को लेस किया, फार्मूला यहाँ पर लगा दिया E4 माइनस E5। बिल्कुल बेसिक लेवल के फार्मूलाज यूज में आएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जो आपने सीखे हैं उसी फार्मूलाज को यूज करके आप बैलेंस शीट, तो इसमें आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं या बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इसमें कोई अलग से कोई ऐसे टिपिकल फार्मूलाज यूज में आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक लेवल के जो फार्मूलाज फंक्शंस हैं
वही इस्तेमाल करना है इसको टोटली कंप्यूटराइज करने के लिए, राइट। उसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक जैसा ओपनिंग स्टॉक था, अगर आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके पास हाथ में क्लोजिंग स्टॉक जो बचता है उसको आपने यहाँ पर एंट्री करवा ली क्लोजिंग स्टॉक में 15,000, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से लेके सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों को ऐड करवा के यहाँ पर सम का फार्मूला लगा दिया, इक्वल सम F4 to F9 हमने पूरा इसलिए लिख दिया सो दैट इफ अ न्यू एंट्री कम्स हियर, अगर कोई नई वैल्यूज यहाँ आती हैं, लाइक आपका सेल फ्रॉम आपके जो भी बाय प्रोडक्ट है उसके सेल से कुछ आपको जनरेट होता है, डायरेक्ट इनकम होती है, तो वो आप अगर यहाँ पर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेगा, ठीक है। तो ये हमने 2,75,000 यहाँ टोटल आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, मेन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो आपका टर्नओवर है, जो आपका सेल है, उसमें से जो आपकी परचेज और उसके ऊपर जो होने वाले ओवरहेड्स हैं उनको जब हम लेस करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हमने क्या किया फार्मूले में, F10। अब F10 कहाँ से आता है, F कॉलम ये है, 10 नंबर की रो, यानी ये जो 2,75,000 लिखे हुए हैं ये आपका F10 हो गया। इसमें से हमने क्या किया, सम ऑफ C4 टू C8। C4 मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक से लेके आपकी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग तक की कोई भी अमाउंट है वो C8 तक की वैल्यूज को ऐड कर लेगा सम फार्मूले से और उसको F10 में से सब्ट्रैक्ट कर देगा और क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सिंपल फार्मूला आपने दिस माइनस समेशन ऑफ दीज वैल्यूज, ओके। तो ये आपका निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और जब आपने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया तो सेम फार्मूला रिपीट कर दिया, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया C4 टू C9, तो ये आपका सम आ गया है, राइट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ये आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए इस बैलेंस को ओपनिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को आप कैसे ट्रांसफर करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है और सेल का रेफरेंस देना है C9। तो इसका मतलब है जो भी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी रिपीट हो जाएगा, ये सेल के कंटेंट यहाँ रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद सैलरी ली, सैलरी 20,000 थी, उसमें से कोई आउटस्टैंडिंग यानी इस साल सैलरी देना रह गई है 2,500, तो इन दोनों को ऐड करके जैसा ऊपर किया था वैसे ही आपने इन दोनों को ऐड करवा के यहाँ पर समेशन कर दिया B11 प्लस B12, ठीक है। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो डायरेक्टली लिख दिया, इंश्योरेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली लिख दिया डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो समझ के चलिए, डेप्रिसिएशन जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स पे आप लगाते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना होती है, राइट। तो फर्नीचर पे आपको कितना लगाना है 10%, कंप्यूटर पे कितना लगाना है 60%। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूं, फर्नीचर का हमने क्या किया है, L5 इंटू 10/100, मतलब L5 में जो वैल्यूज है वो 10% से हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब L5 में क्या है वो चलते देखते हैं हम। L5 में आपका ये L नंबर का कॉलम है और 5th नंबर की रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्नीचर, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि फर्नीचर के ऊपर 10% हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्पेसिमेन भी रेडी करना होगा। बैलेंस शीट की भी आप आइटम्स यहाँ पर ऐड करके एंट्री करके रख दीजिए, ठीक है। तो L5 में आ गया 35,000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में फर्नीचर का यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर मैं आपको यहाँ मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने फर्नीचर में 35,000 की जगह जाके 50,000 कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए इधर फर्नीचर में क्या आ गया 5,000, यानी ऑटोमेटिकली उसका 10% यहाँ निकल के आ जाएगा, ठीक है। हम कंट्रोल Z करके इसको फिर से अभी अनडू कर देते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली लिंक है, कुछ नहीं करना होता है, सेल का रेफरेंस दीजिए और कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है वो फिट कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर पे आपको कितना लगाना है 60%, तो आपने क्या लिखा L7। L7 कहाँ से आया, ये देखिए L नंबर का कॉलम है, 7 नंबर की रो है, ये आपको 7 नंबर की रोज में 70,000 लिखा है। तो 70,000 का 60% निकल के कितना आ जाएगा 42,000, ये 42,000, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है, वो दोनों को आप देखिए B16 प्लस B17, तो ये B16 है और ये B17 है, इन दोनों का एडिशन कर दीजिए तो डेप्रिसिएशन की टोटल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब बैड डेब्ट्स, अगर आपका कुछ साल भर के दौरान में कुछ आपके डेटर्स आपको पे नहीं करते हैं तो वो अमाउंट आपका रिकवर नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है, तो वो बैड डेब्ट्स में अगर आप लिखना चाहते हैं तो बैड डेब्ट्स आपके लॉस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर डायरेक्टली लिख देना, ठीक है। ऐसा ही आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
जो प्रोप्राइटर होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट जो उनकी कैपिटल होती है उसके अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट देने का प्रोविजन होता है। तो हमने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया, सपोज कीजिए 8% की रेट से हमें इसको इंटरेस्ट देना है पार्टनर को या प्रोप्राइटर को उसकी कैपिटल पर। तो I4 मतलब क्या है वो देखिए आप, I नंबर का कॉलम में कैपिटल है यहाँ पर 50,000, तो 50,000 का 8% निकल के यहाँ पर 5 लाख है, सॉरी 5 लाख का जो है 8% निकल के आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो यहाँ 40,000 आपका 5 लाख के ऊपर 8% से निकल आ गया। अब ये हमने यहाँ तक की कैलकुलेशन देख ली है। ठीक है, राइट साइड में देख लेते हैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट। डायरेक्टली यहाँ पर आपको बताया था वो वहां से लिंक कर दिया आपने, यहाँ से कहाँ से, C9 से, राइट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमें इंटरेस्ट मिला, मतलब बैंक में हो सकता है हमने कहीं पर बैंक में FD की हो, वहां से हमें इंटरेस्ट मिला हो, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ से मिला आपको, ये देखिए M9 से मिला। M9 क्या है, M नंबर का कॉलम ये है और 9 नंबर की रो अगर आप देखेंगे तो आपके पास फिक्स डिपॉजिट है। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट पे आपको कितना मिला, 9%, 80,000 पे। तो ये आपका 80,000 पे रेट ऑफ, जो FDR पे रेट है वो 8% से, सॉरी, तो M9 का 8% निकाल दिया तो आपका 6400 निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों का समेशन अगर आपने यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर समेशन का फार्मूला लगा दिया, F11 से लेके F20 तक को ऐड कर दीजिए, ये आपका यहाँ ऐड हो गया। उसके बाद जैसा ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था वैसे ही करना है, इस टोटल में से इन सब का सम घटा दीजिए। सम ऑफ C11 क्या है, सैलरी के यहाँ से कॉलम से लेके C19 मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक का, इन सब की वैल्यूज को ऐड करेगा और F21 यानी 1,23,900 से लेस कर देगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। इस तरीके से ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की वर्किंग क्लियर हो गई। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट यानी GP, नेट प्रॉफिट यानी NP दोनों निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में आपके पास कैपिटल कितनी थी प्रोप्राइटर की, 5 लाख रुपए। इसमें इंटरेस्ट जो है वो कहाँ से लिंक किया हमने, C19 से। अब C19 कैसे लिंक किया, C नंबर का कॉलम 19 नंबर के ऊपर इंटरेस्ट निकला हुआ है वो यहाँ पर लिंक कर दिया। नेट प्रॉफिट जहाँ निकला था उसको हमने यहाँ लिंक कर दिया C20 का, तो ये निकल के आ गया 5,40,000 और 3,400, इन तीनों को ऐड कर दिया। साथ में उसकी जो वर्ष भर में पर्सनल काम के लिए उसने जो भी आहरण किया, जो भी ड्राइंग किया, उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इसको लेस कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो गए और ये लेस हो गए, तो ये निकल के आ गई आपकी कैपिटल की फाइनल अमाउंट, राइट। तो यहाँ I4 मतलब 5 लाख रुपए हो गए, I5 मतलब 40,000, I6 मतलब 3400, माइनस I7 मतलब हो गया 18,000। तो 18,000 ड्राइंग सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उसकी कैपिटल का जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपको शो करना होगा, तो ये निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर यानी जो भी आपने विविध लेनदार थे जिनको आपको पैसा देना है वर्ष भर के दौरान, वो निकल के आ गया। यहाँ पर आपने लिस्ट में लिख दिया 38,000। और इसी तरीके से आपके पास बैंक का लोन चल रहा है तो उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है ट्रायल बैलेंस से आ रही है वो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इसको मैं पीछे अगर जाता हूँ तो ट्रायल बैलेंस भी बनाकर ट्रायल बैलेंस से भी लिंक कर सकते हैं। किसी और वीडियो में यदि आप यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, अगर आपको इस तरीके की वर्किंग में कहीं कोई दिक्कत है या और कुछ फीचर आप चाहते हैं तो आप नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड भी एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दूं, राइट। इसी प्रकार से बिल्डिंग 8 लाख रुपए आपने यहाँ कर दिया। फर्नीचर जो है वो 35,000 है, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन जो यहाँ कैलकुलेट किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फार्मूला बना दिया L5 माइनस L6, इसको इसमें से लेस कर दीजिए तो L5 में से L6 लेस हो जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा। सिमिलरली 70,000 कंप्यूटर, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा तो L7 माइनस L8 मतलब 70,000 में से 42,000 लेस हो जाएंगे तो बच गया 28,000। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट आपकी 80,000 थी, इन सबका समेशन कर दिया, सन्ड्री डेटर भी लिख दिया हमने, इन सबका समेशन किया 96 ये आ गया यहाँ पर 964500 और इनका समेशन कर दिया यहाँ पर, तो ये फार्मूले से J4 से J10 तक निकल के आ गया, इसी का भी सम। तो बैलेंस शीट जैसा आपको पता है कि अगर हम नेट प्रॉफिट और ये पूरा प्रॉपरली इसमें निकाल लेते हैं, सारे एडजस्टमेंट प्रॉपरली कर देते हैं तो बैलेंस शीट की भी टोटल अपने आप आती है। ठीक है, तो यदि ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार से लाइव वर्क, प्रैक्टिकल जो भी वर्क आप आपके डे टू डे वर्किंग में करते हैं उससे रिलेटेड यदि आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं और आप चाहते हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाए, आपको किस तरीके से काम किया जाता है, तो उसका डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आपको एक्सेल में
आपने बहुत सारे वीडियोस ट्यूटोरियल देखे होंगे जिसके अंदर आपको हर फीचर हर फंक्शन बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि इसको लगाया कैसे जाएगा, कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो वर्क से रिलेटेड जब आप यहाँ पर उसकी वर्किंग देख लेंगे तो आप इसको भी बनाना सीख जाएंगे। साथ साथ आपको इसके कंसेप्ट क्लियर होने के कारण इसके जैसे और भी कई भी आपके टास्क होते हैं डे टू डे, उनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।